हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 76। प्यारे बच्चों, आओ इस गद्यांश में पढ़ें मेरे संग की औरतें पाठ का अगला अंश और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें ये जानना है मेरे संग की औरतें, जो पिछले वर्कशीट में हमने जाना था उससे आगे की बातें। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मन्नत भगवान से कोई जब इच्छा मांगी जाती है तो उसको मन्नत बोलते हैं। तो उन्होंने मन्नत मांगी होगी कि हमारी लड़कियां मजबूत हों, और उस मन्नत का ही असर रहा होगा कि लेखिका जो चार बहनें थीं, चारों बहन में से किसी के भी मन में हीन भावना नहीं आई। हीन भावना मतलब लड़की होने का। बहुत आदमी ये सोचता है कि मैं लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अबला हूँ, मैं डरी हुई सहमी हुई, इस तरह की बात नहीं थी। चारों की चारों बहनें अच्छी थीं और उनके अंदर हीन भावना नहीं थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रहते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। मतलब उनकी नानी ने भी लीक से हटकर काम किया था, उनकी परदादी ने भी लीक से हटकर काम किया था, और इन लोगों ने भी कुछ लीक से हटकर, लीक मतलब जिस रास्ते पर सभी लोग चलते हैं उस रास्ते से हटकर कुछ नया काम करना, उसको लीक से हटकर करना कहते हैं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। मतलब उनके घर में उनकी मम्मी पापा ने मांगा होगा कि मुझे लड़की हो, और भगवान से ये दुआ मांगी होगी, ये मन्नत मांगी होगी। तो वह यह नहीं थी, उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। इसका मतलब कि लेखिका दूसरे नंबर पर थी। इसके बाद भी 3 और 4 नंबर की दो इनकी बहनें थीं। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो दूसरे नंबर की थी, और मंजुल भगत जो बड़ी बहन थी वह पहले नंबर पर थी। घर का नाम था रानी, मंजुल भगत का, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, और जब उन्होंने लिखना शुरू किया, लेखनी शुरू की, तो उन्होंने अपना नाम मंजुल भगत लिखा। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया। उनकी बड़ी बहन ने जब उनकी शादी हो गई तब वो लेखन कार्य शुरू की, और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। और उनके पति के नाम के आगे या नाम में भगत लगा हुआ था, इसलिए वो भी मंजुल भगत अपना नाम लिखने लगी। और इसके लिए उनके मन में कोई हीन भावना नहीं आई कि मैं दब गई हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं नारी हूँ, अबला हूँ, पति का नाम लगाकर अपना पहचान बनाना पड़ रहा है, नहीं। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी और अपना नाम मंजुल भगत कर लिया। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मतलब लेखिका बोलती हैं कि लेखिका के घर का नाम उमा था और बाहर इनको मृदुला के नाम से लोग जानते थे। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मतलब लेखिका ने जब लिखना शुरू किया तो इनका भी नाम मृदुला गर्ग चला, क्योंकि गर्ग इनके पति का नाम था। तो इन्होंने भी अपने नाम के बाद अपने पति के नाम को जोड़ा। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद मतलब नारी को ऊपर उठाने का, नारी को प्रमुखता देने का, और नारी को समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने की लहर चली थी। और शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मतलब इस नारीवाद ने ही कि अगर आप नाम बदल लोगी तो आप के आगे पति हो जाएंगे, पति के नाम से पहचानी जाओगी, आपकी पहचान छुप जाएगी, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपका व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा। इस सब तरह की बातें नारीवाद में होती थी, और नारीवाद ने ही रिवाज चलाया कि शादी के बाद नाम न बदला जाए। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था
कि आप लोग इतने पोंगा पंथी घरघुस्सू क्यों हो। अब यहाँ देखिए, मन्नू भंडारी एक हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका उदाहरण दिया जाता था कि वो कितनी आगे बढ़ी, और इन लेखिकाओं को मृदुला गर्ग और मंजुल भगत को कहा जाता था कि आप लोग पोंगापंथी हो, अपने पति का नाम लगा लिया, अपने व्यक्तित्व को नीचा कर लिया, पति के नाम से आप पहचाने जाओगी, घर घुस्सू क्यों हो, घर में ही क्यों रहते हो, घर के बारे में ही क्यों सोचते हो। इस सब तरह की बहुत सी बातें उन पर हुई। नाम क्यों बदला, इस पर भी प्रश्न उठा कि आप लोगों ने नाम क्यों बदला, क्योंकि उस समय एक तो ये लोग लेखिका थीं, लिखने का काम करती थीं, इसलिए ये लोग समाज के कुछ अग्रणी महिलाओं में से एक थी, और उन्हीं महिलाओं ने नारीवाद का चलन शुरू किया था। तो उन लोगों ने इन पर आरोप लगाना शुरू किया कि आप लोग पुंगापंथी मान रहे हो, रूढ़िवादी परंपराओं को मान रहे हो, इसका त्याग करो। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। मतलब लेखिका कहती हैं कि अब भी नहीं है कि हमने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया, पति का नाम क्यों लगाया, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेखिका कहती हैं कि मैंने अपने नाम के आगे पति का नाम लगा लिया, मेरी दीदी ने अपने नाम के आगे पति का नाम लगा लिया, इससे हमारे व्यक्तित्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी लेखिका का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, उनकी दीदी लेखिका हैं, उनका नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उनकी प्रसिद्धि में उनके पति का नाम कभी भी आड़े नहीं आया, और उससे उनकी प्रसिद्धि को कोई ठेस नहीं पहुंची, ऐसा लेखिका का कहना है। तो बच्चों चलो अब हम इन अंशों से जो प्रश्न आए हैं, तो इस गद्यांश से जो प्रश्न उठे हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के कारण किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई। और दूसरा प्रश्न है, लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं। प्रश्न 3 है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ। और प्रश्न 4 है, मन्नू भंडारी कौन है। फिर प्रश्न 5 है, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो चलिए आंसर शीट पर चलते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। प्रश्न 1 है, लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के कारण किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई। तो इसका उत्तर है, माँ की मन्नत के कारण लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। उसके बाद प्रश्न 2 है, लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं। उत्तर है, लेखिका के माता पिता की 4 बेटियां थीं। प्रश्न 3 है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ। इसका उत्तर है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज नारीवाद के चलन के कारण शुरू हुआ। फिर प्रश्न 4 है, मन्नू भंडारी कौन है। उत्तर है, मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। और प्रश्न 5 है, शादी के बाद लड़कों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदलना या ना बदलना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। नाम बदल लेने से व्यक्तित्व का हनन नहीं होता, या ऐसा भी नहीं है कि नाम नहीं बदलने से व्यक्तित्व बड़ा होगा। अपने कर्तव्य से कोई ऊपर उठता है, नाम बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।